नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा बिल्हा अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत बिल्हा के महिलाओं की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। साथ ही नगर पंचायत बिल्हा निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण में विधानसभा बिल्हा के अंतर्गत आने वाले स्व सहायता समूह के बहनों के द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर घर से कचरा इकट्ठा कर उससे प्लास्टिक और अनावश्यक चीजों को अलग करके उससे खाद बनाया और उन खादों को विक्रय किया। इन सभी कार्यों से जिस प्रकार से महिलाओं में आर्थिक संपन्नता आ रही है, वे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है, जिसके लिए सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं ने मिलकर बिल्हा क्षेत्र में बहुत अच्छा वातावरण तैयार किया है, जिससे उल्लेख पीएम नरेंद्र मोदी ने जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण में किया। ये न केवल बिल्हावासियों के लिए, विधानसभा बिल्हा के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। हम सबका सौभाग्य है कि आज मन की बात में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा मन की बात के अंतर्गत में बिल्हा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत के वांची के आश्रित ग्राम दोड़की के स्व सहायता समूह के बहनों के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर घर से कचरा इकट्ठा करना, प्लास्टिक को अलग करना, अन्य सामान को अलग करना और उससे खाद बनाना और खाद बना करके विक्रय करना, और विक्रय के साथ में महिलाओं में जिस प्रकार से आर्थिक संपन्नता आ रही है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने गांव में एक बहुत अच्छा वातावरण का आप लोगों ने तैयार किया है। और तैयार करने के बाद में आज मन की बात में उस बात का उल्लेख हुआ है। न केवल हम बिल्हा वासियों के लिए, बल्कि हमारे बिल्हा विधानसभा के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये हम सबका सौभाग्य है कि मन की बात में जब उल्लेख हो तो निश्चित रूप से वहां के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, स्व सहायता के समूह की बहनों सब बधाई के पात्र हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुर्ग जिले के ग्राम पंगवारा में विगत 8 वर्षों से आयोजित हो रहे इतवारी चूल्हा त्योहार के अंतर्गत इस वर्ष भी जनपद ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए रस्साकशी, कुर्सी दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं रखी गईं। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकाकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन जनपद उपाध्यक्ष राकेश हरवानी के नेतृत्व में किया गया। विधायक ने कहा कि भारत परंपराओं का देश है, जहां महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। पंगवारा में आयोजित ये त्योहार छत्तीसगढ़ी संस्कृति, खानपान और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दे रहा है। इस बार 5 गांवों के ग्रामीणों ने विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आयोजन की लोकप्रियता की लगातार बढ़ती जा रही है। जब हमारी सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया। चाहे छत्तीसगढ़ का तीज त्योहार हो, खेल कूद हो, पारंपरिक चीजें हों, उनको उसी क्रम में हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य राकेश हिरवानी जी पिछले बार जब जनपद सदस्य बने तो लगातार इस आयोजन को उन्होंने शुरू किया। वर्तमान में वो जनपद के उपाध्यक्ष हैं। उनका जनपद क्षेत्र में जितने गांव हैं, गांव स्तर पर पहले आयोजन होता है और वहां से जो जीतते हैं पहला, वो सभी गांव के यहाँ पौवाड़ा में फाइनल खेलने आते हैं। और इसमें छत्तीसगढ़ की तमाम खेल है, जैसे कबड्डी है, खो-खो है और फुग्गा है, नारियल दौड़ है, रस्सा खींच है। सभी जितने भी हमारे पारंपरिक खेल हैं उसका आयोजन किया जाता है। हमारे गांव के लोगों की इसमें सामाजिक समरसता और एकता बनी हुई दिखती है और पूरे गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं, पुरुष सभी आप लोग खुद देख रहे हैं, सभी की उपस्थिति रहती है और इस आयोजन को सफल करने में
सबका योगदान रहता है, उनकी समिति का भी, ग्रामवासियों का भी सहयोग इसमें अच्छा मिलता है और इस परंपरा को अनवरत चलाते भी रहना चाहिए। अपनी संस्कृति को हम न भूलें आधुनिक सभ्यता में, इसके लिए भी ये जरूरी है। आज इस कार्यक्रम में अभी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन होने वाला है कुछ ही देर में, तो उनके सामने भी खेल का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवतियों की मानव तस्करी का मामला सामने आया है। वहीं पर एक युवती के द्वारा ड्रग्स लेने का वीडियो सामने आया है। उसके अलावा जो तोमर बंधु है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत बद से बदतर होती जा रही है। कहीं पर चेन खींचने का काम हो रहा है, कहीं चाकूबाजी हो रहा है, कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है, सीमा से ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, नशा का कारोबार दिन रात फैलते जा रहा है, जिसके कारण हमारी छात्र छात्रा और आने वाली पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। सरकार को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाए। ये विकास, अगर आप बिल्डिंग बनाओ, सड़क बनाओ, लेकिन मानवता का विकास अगर हम नहीं कर पाए तो कोई मायने नहीं रखता। इसलिए इस बार इन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दुरुस्त करना चाहिए। नशे के कारोबार को रोकना चाहिए, स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सदैव हम लोग बात उठाते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो किसानों के साथ साथ गौ माता भी जुड़ी रहती है। इनका 3 सालों का आंकड़े की अगर बात कर लिया तो पूरे भारत जो है, पूरे विश्व में आज दूसरे नंबर पर गौ मांस बेचने की बात सामने आ रही है। दूसरे नंबर पर हम लोग सदैव विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी इस बात को उठाते रहते हैं कि जो हिंदू की बात करते हैं, गौ माता की सेवा की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं, सरकार बनने के बाद ये लोग भूल जाते हैं और ठीक विपरीत काम करते हैं। हम लोगों ने गौ माता और जानवरों की सुरक्षा के लिए हर गांव में गौठान निर्माण के कदम उठाया था हमारी सरकार ने। आज इन लोगों ने बंद कर दिया। गौशाला की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर इन लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। गौ माता हमारी राष्ट्र माता के दर्जा प्राप्त है, उनको मानते भी हैं। निश्चित तौर पर उस दिशा में काम होना चाहिए। जो आयोजन हो रहा है उसका नाम है इतवारी जिला तिहार जनपद ट्रॉफी 2025। ये आयोजन हम लगभग पिछले 8 साल से करवाते आ रहे हैं और 3 साल तक तो गांव स्तरीय कराया। जनपद सदस्य बनने के बाद में गांव के युवाओं के साथ और ग्राम पंचायत के सहयोग से जनपद ट्रॉफी का आयोजन मैंने शुरू किया और लगातार ये 5वां वर्ष है जनपद ट्रॉफी का आयोजन होते आ रहा है, जिसमें महिलाओं को छत्तीसगढ़ी खेलों के लिए आमंत्रित करते हैं और वो यहाँ पर प्रत्येक गांव, मेरे जनपद क्षेत्र में 5 गांव हैं और 5 गांव में हरेली त्योहार के दिन ग्रामीण स्तरीय आयोजन होता है और उसके बाद जनपद ट्रॉफी जो हो रहा है, जनपद ट्रॉफी आज हो रहा है, जो 5 दिन है वो यहाँ खेलने आए हैं। ये कार्यक्रम कितने दिन का होगा? ये कार्यक्रम 1 दिन का है। 1 दिन ग्राम पंचायत स्तरीय हो और आज जनपद ट्रॉफी आज 1 दिन का है, जिसमें सभी गांव के लोग आपस में खेलेंगे। आज जनपद के 5 गाँव आते हैं, मेरे जनपद से 5 गाँव के खिलाड़ी यहाँ पर कार्यक्रम में तो रात के आज बेज मिलाव कर रहे छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सली सहित 17 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। बरामद हथियार में एक SLR, एक इंसास राइफल, एक .303 राइफल, एक 12 बोर बंदूक, BGL लॉन्चर और सिंगल शॉट समेत माओवादी गतिविधियों से जुड़े अन्य सामान शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ में दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के 4 माओवादी मारे गए, जिसमें 3 SM स्तर के और एक पार्टी सदस्य कमांडर शामिल है। आपको बता दें कि तलाशी अभियान 26 जुलाई 2025 को चलाया गया था, जिसके बाद पुलिस
और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ होती रही थी। दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के माओवादियों की सूचना पर डीआरजी की टीमें कल शाम 10 पर निकली थी और जिस पर से रुक रुक कर मुठभेड़ हुआ और उसके बाद मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग हुई। उसमें 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए। माओवादियों के शव के साथ में एसएलआर, इंसास, बाराबोर जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। चारों जो शव हैं उनकी शिनाख्त हुई है, जिसमें वो दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के ही माओवादी हैं, जिसमें 3 एसीएम स्तर के माओवादी और 1 पार्टी मेंबर स्तर का माओवादी मारा गया है। कोरबा की एक युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले को डोंगरगढ़ पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी विकास सिंह निवासी प्रतापगढ़ ने जुलाई 2023 में पीड़िता को शादी का वादा कर डोंगरगढ़ के एक लॉन्ज में शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पहले मामला कोरबा में दर्ज हुआ, लेकिन घटनास्थल डोंगरगढ़ होने के चलते केस को वहां स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता जो थी कोरबा की रहने वाली थी। एक विकास नाम की युवक था जिससे इसका प्रेम प्रसंग था। आए दिन जो है दोनों साथ में बैठना उठना चलता था। इसी कार्यक्रम में जो है 2023 में यहाँ डोंगरगढ़ मंदिर घूमने आए थे, जिसमें इनके बीच में जो है संबंध स्थापित हुआ। और उसके बाद जो है लगातार इनके बीच में जो है अच्छा मधुर संबंध बना रहा। उसके बाद सन 2024 में शादी करने की बात को लेकर लड़की द्वारा कहने लगी, जिस पर जो है आरोपी विकास द्वारा कहने लगा कि मैं शादी नहीं करूंगा, तुमको जो करना है कर लो। जिस पर से जो पीड़िता द्वारा जाके कोरबा में ही 0 पर एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसकी डायरी हमें यहाँ प्राप्त हुई। प्राप्त होने उपरांत जो है हमने विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास सिंह और पिता रमेश, उम्र करीब 25 साल, प्रतापपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसे बेंगलोर के कर्नाटक के बेंगलोर से गिरफ्तार कर हमने रिमांड पे भेजा। बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हीं माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाड़ी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वहीं इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाड़ी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक हैं, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवाड़ी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी
संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू हुआ। जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहे हैं? 2020 से। 2 और 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की हाँ, कैपेसिटी? जी। लगभग लोग हैं इसमें? अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक गुरुदासपुर कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है, डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार है, इनकी बिटिया है, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी साहब कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं, अभिवृद्धि का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसे इतने देरों में आप कुछ उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसी जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए, उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था। मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को नहीं शो ऑफ करना लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सर्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देखे उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है।
पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है, ऐसे टाइप का प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करें लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या कैसा क्यों, मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाए, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग सीधे पास मोमोज खाने नहीं बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तब तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी। काम की बात नहीं होती, सिर्फ काम की बात होती है। लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ये सब बातें हम समझाते। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? नहीं, पढ़ना लिखना अच्छे से, पढ़ना लिखना और जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार रखना। खराब क्या लगता था जी? बुरा क्या लगता था? क्या चीज? पिताजी का कुछ बुरा लगता था? जी कुछ नहीं। तो आप तो बहुत कम मिलते थे, कहाँ है ना? अच्छा, पिताजी का कोई रोल होता है जीवन में? कोई महत्व होता है पिताजी का जीवन में? माता पिता बहुत बहुत महत्व। नहीं, लोग माता का महत्व मानते हैं, पिता का भी महत्व होता है। जी। क्यों होता है? क्यों होना चाहिए पिता का रोल? फायदे तो बड़ा क्यों है, बस उतना ही। और उसके बाद में जितने जान रहे थे मैं आपको बता रहे हैं। भाई, पिता तो आप ही के थे ना, तो आप ही सबसे ज्यादा जानोगे। तो जितने कब हुआ उनका स्वर्गवास? कब उनका स्वर्गवास हुआ? अच्छा, आप कब छोड़ दिए जगह कोरबा को? बस। तो पिताजी 1 साल पहले गुजरे कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले, कितने समय पहले गुजरे? भाई भाभी के उसमें कैसे आ गया संपर्क में? शादी नहीं की थी इसीलिए भाई के साथ रहते थे। तब तक पिताजी जिंदा थे। पिताजी का रिटायरमेंट का पता है कुछ? नहीं पता। उनका कोई अच्छी कोई घटना याद है? कभी कुछ अच्छा कहा हो, कहीं बढ़िया जगह ले गए हो घुमाने फिराने के लिए? नहीं, कभी याद ही नहीं रहता। बचपना जीवन कितना याद रहता है? क्यों बचपना क्या? 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, नहीं रहे क्या उतना? नहीं रहे उतना? रहे ना? स्कूल गए कभी पढ़ने? कितनी शिक्षा हुई? अच्छा, उसके बाद फिर नहीं गए? खेल कूद में लग गए थे, इसलिए कुछ सीखे भी नहीं, कुछ काम भी नहीं किए। यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या मिलता है खाने को? बढ़िया। बाहर से भी लोग आते हैं खिलाने के लिए, फल फ्रूट सारा खट्टा मीठा दबा के बढ़िया। रूटीन क्या है? पूजा पाठ भजन होता है। हम आए हैं बिलासपुर के सरकंडा जोरापारा स्थित सुवाणी वृद्ध आश्रम होम में, सुवाणी शिक्षण और वृद्ध आश्रम होम में। यहाँ पर वे वृद्ध रह रहे हैं जिन्हें या तो अपने बच्चों ने छोड़ दिया है या वे जो अशक्त हैं। हमने आज इनसे चर्चा की कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ और अब उनका जीवन के प्रति नजरिया क्या है। सुवाणी आश्रम से हर खबर। इस प्रकार ये समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। सुवाणी शिक्षण समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।